जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज आते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी, एफएमसीजी कंपनी या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी एंड और भी बहुत सारे। बट आपने कभी ये सोचा है कि जो भी वेस्ट मटेरियल आपके घर से निकलता है उससे भी कोई बिजनेस कर सकता है? जी हाँ, आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो MSW यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन से अपना बिजनेस चलाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम लेके आए हैं एक और IPO का एनालिसिस जो है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, और जानेंगे कि क्या इस IPO में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी सिटीज़ में होता है उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इकट्ठा करती है, बट ऐसा वो खुद नहीं करती है। वो इसके लिए किसी और कंपनी को आउटसोर्स करती है जो उनके बिहाफ में ये सब कर सके। तो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल वही आउटसोर्स कंपनी है जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है, और इस चीज़ के लिए उन्हें पे करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बट देखा जाए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जो रेवेन्यू होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो इन आउटसोर्स कंपनी को पे कर पाए। तो उसके लिए किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट के अनाउंस्ड बजट पे रिलाई करना पड़ता है। अगर इसे थोड़ा डिटेल में समझे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी पैसे इन आउटसोर्स्ड कंपनी को देती है वो स्टेट, सेंट्रल ग्रांट्स, बजट एलोकेशन पे हाईली डिपेंडेड है। तो ये इस कंपनी का मेजर रिस्क है कि अगर किसी साल के बजट में MSW प्रोजेक्ट्स के लिए बजट एलोकेशन कम हो जाए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इन आउटसोर्स्ड कंपनी को पे करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और इवन पे करने में डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बजटरी एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस की तरफ ज़्यादा होता है और MSW की तरफ कम, जिसकी वजह से एंटनी वेस्ट का रिवेन्यू पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कंपनी ठीक से रिवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या देगी। इसके अलावा दूसरा रिस्क जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है वो है रिसीवेबल्स के थ्रू पेमेंट को कस्टमर से टाइम पे रिकवर ना कर पाना, क्योंकि इस कंपनी के सारे रेवेन्यूज गवर्नमेंट बैक्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही आते हैं जो ट्रेड रिसीवेबल्स के थ्रू इनको पे किए जाते हैं। तो कंपनी को पेमेंट लेने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और इवन क्योंकि इनका काम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है तो इनको एडवांस पेमेंट मिल जाती है और बाकी की पेमेंट काम खत्म होने के बाद मिलती है। तो उन्हें अपना बजट बिठाने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें डे टू डे वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिस टाइप का वर्क ये हैंडल करते हैं उसमें रेगुलर बेसिस पे वेस्ट कलेक्शन, स्वीपिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल एंड प्रोसेसिंग में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए इन्हें डेली इतना फ्यूल चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और इवन कई बार लेबरर्स को टाइम पे सैलरी ना आने पे स्ट्राइक पे चले जाने का भी डर रहता है, क्योंकि अगर लेबर स्ट्राइक पे चले गए तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। इवन कई बार कई सारी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस होते रहते हैं, जिससे कंपनी को न्यू रूल्स को अमेंड करने में दिक्कत हो सकती है। और देखा जाए तो इनका कस्टमर बेस भी बहुत ही कम है, मतलब इन्हें बहुत ही गिनी चुनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिनसे इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जुड़ा हुआ है। तो अगर इन केस गलती से भी इनके क्लाइंट्स किसी और कंपनी पे स्विच हो जाए तो इसका इन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये तो हो गई कंपनी से जुड़ी सारी रिस्क की बात, बट इस कंपनी की एक अच्छी बात ये है कि पिछले 19 ईयर्स से MSW सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है जिनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कमाल का है, जिसकी वजह से अपने क्लाइंट्स के साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी अच्छे खासे सक्सेसफुल है। और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हमेशा से सक्सेसफुल रहने की सबसे बड़ी इनकी वजह ये भी है कि ये अपने काम में पूरे अपडेटेड इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब वेस्ट कलेक्शन से लेके डंप करके उसे प्रोसेस करने तक के सारे प्रोसीजर्स में इनके खुद के ही एडवांस्ड इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है। अगर हम इनके कुछ रेशियोज़ पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इनका EPS, नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल के CAGR के हिसाब से पिछले 1 साल में ग्रो ही हुआ है।
देखा जाए तो इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज का जो मार्केट है वो आने वाले 5 सालों में 14.4% CAGR से ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे ही इन आउटसोर्स्ड कंपनी की डिमांड बढ़ती जाएगी, जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा ही मिलेगा। बट क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ही ज़्यादा है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी की बहुत सारे चैलेंजेस हैं और क्लाइंट कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इवन ये अपने रिवेन्यूज के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो एज सच बिजनेस मॉडल के हिसाब से इनका कोई स्ट्रॉन्ग मोड नहीं है जिस पे हम रिलाई कर सके, तो इस IPO से इन्वेस्टर्स को बचना ही सही रहेगा। अब जल्दी से IPO की बेसिक डिटेल्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी IPO ला रही है अपने पुणे बेस्ड पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए और अपने डेट्स को थोड़ा पे ऑफ करने के लिए। IPO का डेट है 21 दिसंबर 2020 से लेके 23 दिसंबर 2020 तक। IPO के इशू साइज में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही हैं। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को मार्केट में लिक्विडेट कर रहे हैं। IPO का प्राइस बैंड है 313 रुपीज़ से 315 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।